भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सतलोक जिसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में शाश्वत स्थान यानी अमरलोक कहा है, उसमें लेकर गया। अपना सिंहासन यानी तख्त अपने अमरलोक जिसे सतलोक भी कहा जाता है उसमें दिखाया। श्री नानक जी ने इसी को सचखंड कहा है। उस सुख सागर की सब सुख सुविधा व खाद्य सामग्री दिखाई, बताया कि तुम सब जीव जो काल ज्योति निरंजन यानी शैतान के 21 ब्रह्मांडों में रह रहे हो, यहां से गए हो। तुमने गलती की थी कि तुम सब जीव नीचे के लोकों वाले मुझे छोड़कर यानी अल्लाह कबीर को छोड़कर और ज्योति निरंजन यानी शैतान काल को अल्लाह ताला के समान पूजने लगे, यानी उसे चाहने लगे। जिस कारण से मैंने यानी अल्लाह कबीर यानी सत्य पुरुष ने तुम सबको तथा ज्योति निरंजन यानी शैतान को काल को अपने सतलोक से निकाल दिया। अब देखो भाई और बहनों, आप और हम उपदेशी भाई बहनों के लिए कितना गजब का पॉइंट है। क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इस काल यानी शैतान को और तुम जितनी भी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में आज अपना ये कर्म भोग रही हैं, तुम सबको मैंने सतलोक से क्यों निकाला था? कारण क्या था? तुमने गलती की थी कि तुम सब जीव नीचे के लोकों वाले मुझे छोड़कर यानी अल्लाह कबीर को छोड़कर ज्योति निरंजन काल को अल्लाह ताला के समान पूजने लगे। और आज हमारे पंथ में भी ज्यादातर भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भी इस अल्लाह ताला के बराबर, इस कादिर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के बराबर आदरणीय गरीबदास जी की फोटो अपने दरबार में रखते हैं, दादा गुरु जी की फोटो अपने दरबार में रखते हैं, पंडित चिदानंद जी की फोटो अपने दरबार में रखते हैं। और 650 साल पहले कबीर जी आए थे, उनकी जो नकली फोटो लोगों ने बना रखी है दाढ़ी मूंछ वाली, वो भी अपने दरबार में रखते हैं। तो भैया यही तो गलती हमने सतलोक में की थी। अरे पूजा स्थल पर केवल उसी की एकमात्र फोटो होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो कादिर अल्लाह होता है। तो भक्तों ने अपने दरबार में केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखनी है, किसी और की नहीं। अन्यथा हम तो सबके आगे दंडवत कर रहे हैं, सबके आगे जोत जला रहे हैं, सबके आगे खड़े होकर आरती कर रहे हैं। तो फिर हमने अपने गुरु को क्या माना? हम एक अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, हमने तो औरों को भी शरीक कर लिया। इसलिए भाई और बहनों, भक्तों ने अपने दरबार में केवल अपने गुरुदेव का फोटो रखना है और केवल अपने गुरुदेव का एक 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाना है और नहीं। अगर आपने गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया तो आप जी फेल हो जाओगे। यही तो गलती की थी हमने। अपने अल्लाह के बराबर हम शैतान को भी वहां पूजने लगे, मानने लगे, महत्व देने लगे। अब आप सतगुरु रामपाल जी का भी 17 फरवरी के दिन इन आश्रमों में जो है बोध दिवस मना रहे हो और गरीबदास जी का भी आप बोध दिवस मना रहे हो। आप तो दोनों को बराबर ले रहे हो, तो आप तो शिरक कर रहे हो, शिरक महापाप कर रहे हो। अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के बराबर गरीबदास जी को शामिल करके और वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो आप जून के महीने में उसका भी कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। तो भैया आप एक अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा शिरक है। शिरक सबसे ज्यादा नाराज होता अल्लाह ऐसे कर्मों से। तो क्या कहा गुरुदेव ने? तुमने गलती की थी कि तुम सब जीव नीचे के लोकों वाले मुझे छोड़कर ज्योति निरंजन काल को अल्लाह ताला के समान पूजने लगे, यानी उसे चाहने लगे। जिस कारण से मैंने अल्लाह कबीर यानी सत्य पुरुष ने तुम सबको तथा ज्योति निरंजन काल को अपने सतलोक से निकाल दिया। और आज भी हम वही गलती करते रहेंगे तो फिर हमें परमात्मा वापस कैसे लेके जाएगा भाई? बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। ज्योति निरंजन यानी सूक्ष्म वेद में 5वें वेद में कबीर सागर में और गरीबदास जी की वाणी में इस शैतान को, इस काल को ज्योति निरंजन कहा जाता है। ज्योति निरंजन यानी काल ने तप करके 21 ब्रह्मांड मुझसे प्राप्त किए। इन 21 ब्रह्मांडों सहित तुमको तथा काल को निकाला था। जब तक काल के 21 ब्रह्मांडों में रहोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम सब जीव आत्माएं मेरे यानी अल्लाह कबीर के अंश हो, मेरे बच्चे हो। तुमको काल यानी शैतान ने भ्रमित कर रखा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पूरे विश्व का जो मानव है, ऊपर के देवी देवता जितने भी ब्रह्मांडों में जीव हैं, हम सब अल्लाह कबीर के बच्चे हैं, उनके अंश हैं। और शैतान ने हम सबको भ्रमित किया और अपने अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के सतलोक से अपने साथ यहां ले आया।
मेरा भेद तुमको नहीं देता, यानी सच्ची इबादत नहीं बताता, अपने को सबका खुदा बताता है। जैसे मुसलमान धर्म के लोग इसी को अपना खुदा मान रहे हैं, शैतान को। अपने नबी व अवतार भेजकर अपनी महिमा का प्रचार करवाता है, उनको निमित्त बनाकर स्वयं चमत्कार करता है, किसी फरिश्ते के माध्यम से किसी नगरी का विनाश करवा देता है, कहीं और उपद्रव करवाकर अपने भेजे दूत यानी संदेशवाहक की महिमा करता है, ताकि जनता उसकी बातों को माने और काल की बताई इबादत यानी पूजा करके कर्म खराब कर ले और उसके काल के लोक में रहे। काल यानी ज्योति निरंजन ने सतलोक में एक कन्या के साथ, अब ये कौन थी कन्या? दुर्गा, एक कन्या के साथ बदसलूकी की थी, जो इसको तप करते देखकर तथा नेक आत्मा जानकर इस पर फिदा हुई थी। उस कारण से मैंने यानी अल्लाह कबीर ने उस कन्या को भी तथा तुम सबको तथा ज्योति निरंजन को अपने इस सुख सागर सतलोक से निकाल दिया था, ताकि तुमको सबक मिले कि एक अल्लाह की इबादत ना करके अन्य को अल्लाह का शिरक बनाकर अल्लाह के समान शक्ति वाला व सुख देने वाला मानकर इबादत करने वाले को कादिर अल्लाह पसंद नहीं करता। अरे बराबर मानने की तो बात छोड़ो, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो उस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सतगुरु रामपाल जी से भी बड़ा मान के पूज रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी का तो जन्मदिन मनाते हैं आश्रमों में 8 सितंबर को, और दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की मुर्दा फोटो का ये प्रकट दिवस मनाते हैं। तो गुरुदेव तो कहते हैं कि जो एकमात्र अल्लाह के बराबर भी यदि किसी को मान के पूजेगा तो भी वो सतलोक नहीं जा सकता। तुम तो सतगुरु रामपाल जी से बढ़कर मान रहे हो उस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को। भाई और बहनों, सुधर जाओ, संभल जाओ। आप और हमने तो दुनिया को समझाना चाहिए और हम भी वही काम कर रहे हैं। कैसे बात बनेगी? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनिए, ताकि तुमको सबक मिले कि एक अल्लाह की इबादत ना करके अन्य को अल्लाह का शिरक बनाकर अल्लाह के समान शक्ति वाला व सुख देने वाला मानकर इबादत करने वालों को कादिर अल्लाह पसंद नहीं करता। ऐसी निकम्मी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी पसंद नहीं करते, जो उनके अलावा किसी और को भी भगवान मान के पूजते हैं। काल यानी ज्योति निरंजन ने अपने लोक में 21 ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में सतलोक की नकल करके जन्नत यानी स्वर्ग बनाई है, जिस कारण से सब साधक यानी भगत जन भ्रम में पड़े हैं। वे इसकी जन्नत को ही सबसे सुखदाई व स्थायी स्थान मान रहे हैं। काल के लोक में रहने वालों का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा रहेगा। मैं अल्लाह कबीर तुम सब जितनी आत्माएं काल यानी शैतान के जाल में फंसी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, सिख आदि आदि सभी आत्माओं को इस महा सुखदायी सतलोक वाली जन्नत में वापस लाना चाहता हूं। इसीलिए तो आज गुरुदेव भगवान धरती पे आए हैं। ये अल्लाह कबीर बाखबर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हैं, हमें शैतान की इबादत से छुड़वाकर अपनी इबादत करवाकर वापस वो सुखदायी स्थान ओरिजिनल जन्नत सतलोक में ले जाने के लिए। इसलिए तुम अच्छी नेक आत्माओं को ऊपर लेकर आया हूं, यानी जिनको भी परमात्मा ऊपर लेकर जाते हैं ना, फिर उनको ये सारी बातें बताते हैं, तुम क्यों फंसे, कैसे तुम नीचे शैतान के जाल में फंस गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं अल्लाह कबीर कि इसलिए मैं तुम कुछ अच्छी आत्माओं को यहां ऊपर लेकर आता हूं, अपने से परिचित करवाता हूं, सारी सृष्टि रचना समझाता हूं, ताकि फिर तुम नीचे जाकर मेरे नबी बनो, मेरे पैगंबर बनो, मेरे संदेशवाहक बनो, मेरे रसूल बनो, और अपने अन्य भाई बहनों को जो शैतान की काल की इबादत कर रहे होते हैं उनको भी जाकर ये बातें समझाओ। इसलिए तुम अच्छी नेक आत्माओं को ऊपर लेकर आया हूं, तुम सबको काल लोक की जन्नत तथा सतलोक की जन्नत के सुख का भेद अंतर दिखाने लाया हूं। मेरे सतलोक में मानव स्त्री पुरुष रूप में हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, सब आत्माएं सुखी हैं। काल लोक के अंदर कोई सुखी नहीं है। वहां काल के लोक में जन्नत यानी स्वर्ग में कम और जहन्नुम यानी नरक में अधिक आत्माएं रहती हैं। फिर कुत्ते, गधे आदि पशुओं के शरीरों में भी जन्म लेते हैं, पक्षियों, जंतुओं, जल के जीवों का भी जन्म प्राप्त करके मां कष्ट उठाते हैं। अल्लाह कबीर ने उन नेक आत्माओं से कहा कि तुम अब नीचे जाओ, जो तुमने आंखों देखा है वह सब सच सच नीचे बताओ, ताकि काल के जाल में फंसे भोले मानव को विश्वास हो
कि काल यानी ज्योति निरंजन समर्थ खुदा नहीं है, सुप्रीम गॉड नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वे लोगों को तुम्हारी बातों पर विश्वास करके मुझ कबीर यानी रब की इबादत जो मैंने तुम्हें बताई है, इसको करके अपने निज स्थान, अपने घर सतलोक सुख सागर में आकर सदा सुखी हो जाएं। मैंने तुमको पृथ्वी पर मानव जन्म दिया है, तुम नेक आत्माओं को चुना है, जैसे नानक जी को चुना, धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, दादू जी को, गीसा जी को। मेरे संदेश वाहक यानी रसूल बनकर आंखों देखा हाल वर्णन करो। इतना समझाकर उन आत्माओं को अल्लाह ताला कबीर जी ने वापस धरती के ऊपर शरीर में छोड़ा। यानी जो लोग ये सवाल कर रहे थे ना कि अगर हमारे हजरत मोहम्मद अगर नबी नहीं है तो क्या हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो नबी होता है ना, रियल में जो पैगंबर होता है, उसको तो अल्लाह ताला अल्लाह कबीर तुम्हारी इस नकली जन्नत से, जिसको तुम जन्नत कहते हो कि हमारा खुदा रहता है, ये शैतान, इससे बहुत ऊंची दूरी पर सतलोक में लेके जाता है, अपने ओरिजिनल जन्नत में, और वहां के सुख दिखाता है। उस जन्नत में जाने के बाद वो भगत, वो आत्माएं जब नीचे देखती हैं तो ये शैतान का लोक, इसका स्वर्ग, महास्वर्ग, इसकी जन्नत कूड़े का ढेर नजर आती है, कूड़े का ढेर बदबू मारती हुई। फिर वो आत्माएं नीचे आती हैं, फिर नीचे आकर अपने अपने समाज में अपने अपने धर्म के लोगों को समझाती हैं, प्रचार करती हैं, सबको सच्चे खुदा का नाम बताती हैं, उनकी इबादत बताती हैं। तो वो होते हैं रियल में नबी, पैगंबर, रसूल। हजरत मोहम्मद जी अल्लाह कबीर के नबी नहीं थे, वो तो शैतान के नबी थे, शैतान के। इतना समझाकर उन आत्माओं को अल्लाह ताला कबीर जी ने वापस धरती के ऊपर शरीर में छोड़ा। वे शरीर में प्रवेश हुए तथा सत्य पुरुष यानी कादिर अल्लाह के रसूल बने। वह यथार्थ ज्ञान जो आंखों देखा तथा अल्लाह ताला ने बताया यानी उनकी आत्मा में डाला, वह ज्ञान उन नेक आत्मा महात्माओं ने बोला, बताया तथा लिखवाया, जो मेरे रामपाल दास की समझ में आया। अपने आप को गुरुदेव छुपा रहे हैं, ये तो स्वयं अल्लाह ताला हैं, ये स्वयं उन आत्माओं को ऊपर लेकर जाते हैं भाई। लेकिन आज खुलकर नहीं कहेंगे कि मैं स्वयं अल्लाह ताला हूं। हम लोग तो वैसे ही नहीं समझ पा रहे, इनके द्वारा इतना संघर्ष, इतना ज्ञान दिया जा रहा। और अगर कह दें कि मैं अल्लाह हूं तो फिर हम तो इनसे मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे। तो भाई और बहनों, इसलिए सतगुरु रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए और अल्लाह का भेजा हुआ नबी बताकर ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। आप सब धर्मों के मानव को फरमाया, अनेकों बार स्वयं अल्लाह ताला कबीर जी धरती पर रहकर कवियों के तरह आचरण करके अच्छी आत्माओं को मिले तथा उनको अपनी जानकारी बताई। उन नेक आत्माओं ने उस ज्ञान को माना, अपनी पहले वाली साधना त्याग कर उनके बताए अनुसार भक्ति करके अमरलोक सतलोक प्राप्त किया। वहां जाकर वे सुखी हैं, सदा वहां रहेंगे। यानी बहुत सारी आत्माएं सतलोक में जा चुकी हैं और वहां सदा सदा के लिए सुख भोग रही हैं, अखंड सुख, जो सुख यहां धरती पर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ चलने की तैयारी करो। अब की बार ये फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल समय है, ये अंतिम समय। अगर इस समय चूक गए तो भैया फिर असंख्य युगों तक आप लोगों का दोबारा से ये भक्ति करने का नंबर नहीं आएगा। काल के लोक में कष्ट उठाओगे पशु पक्षी बनकर। जो ज्ञान स्वयं अल्लाह ताला अपने मुख से बोलकर बताता है, लिखवाता है, वह कलाम ए कबीर यानी कबीर वाणी यानी सूक्ष्म वेद कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। जिन आत्माओं को परमेश्वर यानी कादिर अल्लाह मिला, उन्होंने जो आंखों देखा हाल वह अल्लाह से सुना ज्ञान बताया, वह लिखवाया, वह सूक्ष्म वेद से दास रामपाल दास ने मिलाया, जांचा तो शब्दा शब्द सही मिला। फुरकान का निर्णय यानी सत्य और असत्य का निर्णय। तो मुसलमान धर्म में और क्या क्या गलत धारणाएं उनके उलेमाओं ने, मुल्ला मौलवियों ने पैदा कर रखी है, उसके विषय में गुरुदेव भगवान कल इस पुस्तक के माध्यम से शंकाओं का समाधान करेंगे। तो आज के वीडियो में भाई और बहनों हम केवल इतना ही लेंगे। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, विशेषकर मुसलमान धर्म के भाई बहनों से, कि भाई और बहनों पक्षपात को छोड़िएगा। आप पढ़े लिखे हो, 21वीं सदी में जी रहे हो, बाबा आदम के समय के नहीं हो। सभी धर्मशास्त्र सभी भाषाओं में अनुवादित हैं और कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल एक एक आयत शब्दा शब्द आपके धर्म ग्रंथ की दिखाई है, उनका यथार्थ अनुवाद किया है। जो अनुवाद तुम्हारे उलेमाओं ने, मुल्ला मौलवियों ने बिल्कुल गलत कर रखा है। तो पहचानो
इस आधार से भी आप पहचान करो कि सतगुरु रामपाल जी कौन है, जो लीला जरूर हिंदू धर्म में एक संत रूप में आकर ये कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं उन सब की पुस्तकों का बिल्कुल रस निकाल के रख दिया कि इन धर्म की पुस्तकों का वास्तविक सार क्या है, ये पुस्तकें कहना क्या चाहती हैं सच्चे खुदा और उसकी सच्ची इबादत के बारे में। तो भाइयों और बहनों, हम सभी का पिता, हमारा बाप, हम ना कोई हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई हैं। ये तो शैतान ने हमें बांटना था इस समय, ताकि जब वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, क्योंकि काल का, इस शैतान का और अल्लाह कबीर का एक एग्रीमेंट हो रखा है। जब आप सृष्टि रचना सुनोगे तब पता चलेगा। तो यही वो समय है जो निर्धारित किया हुआ था आत्माओं को सतलोक ले जाने का। तो उससे पहले शैतान ने हर प्रकार से यहाँ पर भक्ति को बिगाड़ना था। आप और हम आत्माओं को धर्मों में, जातियों में तरह तरह का उल्टा ज्ञान देकर फंसाना था। शो काम इसने अपना पूरा किया, लेकिन ये अल्लाह भी तो उसका बाप है शैतान का, ये भी अपना काम पूरा ही करता है और पूरा ही करेगा। जिनके समझ में आ गया वो तो अपना आत्म कल्याण करवा लेंगे, गधे, कुत्ते, सुअर की योनियों में जाकर अपने गले कटवाने से बच जाएंगे। और भाई जिनकी समझ में नहीं आएगा, जिनके या तो संस्कार कमजोर हैं या शैतान का प्रभाव ज्यादा है, जानबूझकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसी हिंदू मुसलमानी में जन्मना और मरना चाहते हैं, तो भैया फिर वो तो शैतान की संतान है, फिर उनका कुछ नहीं बन सकता। वो तो यहाँ पर जितने उन्होंने गले काटे हैं इसी प्रकार से मुर्गे बनकर, बकरे बनकर अपने गले कटवाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान आप और हम सभी को, अपनी प्यारी आत्माओं को सद्बुद्धि दें और आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ अल्लाह कबीर, सच्चे खुदा बाखबर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।